ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसे कैप्सूल या गोलियां बता रहा है, कोई सूचना दे रहा है, जिनसे नशा तो इन लोगों होता को है, डर है कि भाई मैंने अगर इसका नाम बता नशे के दिया रूप में तो बेची बाद जाती में हैं, जो पर वो तस्कर है नशा का वो मेरे नशे की खिलाफ भी कोई लिस्ट में अभी कार्रवाई तक कराएगा शामिल या गांव नहीं की में गई है। मेरे जी बारे हाँ, में कोई अफवाह एनडीपीएस में फैलाएगा। शामिल नहीं की गई। तो सबसे पहले तो मैं इस बात और को यहीं पे मेडिकल ही पर क्लियर देखें कर तो दूं खुलेआम कि बिकती जो हैं। भी हम फार्म में सूचना भरवा रहे हैं ये और किसी भी वहीं तरीके से दूसरी तरफ बाहर नहीं जाएगी, ये सिर्फ प्रशासन द्वारा ऑप्शनल है। अगर ट्रेनिंग आपको कैंप लगता है लगाए जा कि रहे आप हैं भर दीजिए, वो बता रहा है नशे को कोई सूचना दे रोकने रहा है, के लिए, लेकिन कई लोगों को ये डर है कि जागरूक भाई किया मैंने जा अगर रहा इसका है। नाम बता दिया इसी तो कड़ी बाद में में आज खंड कार्यालय जो बड़ागुड़ा तस्कर में है नशा का वो मेरे खिलाफ एसडीएम भी कोई प्रदीप कार्रवाई कुमार की कराएगा या गांव मौजूदगी में में मेरे बारे एक में कोई कैंप अफवाह लगाया फैलाएगा। गया, तो सबसे पहले तो मैं इस जिसमें बात को यहीं पे ही अन्य क्लियर कर दूं अधिकारी भी कि मौजूद जो थे। भी हम फार्म में सूचना भरवा रहे हैं और बात करूं ये तो किसी भी तरीके से सरपंचों को, बाहर नहीं पंचों को, जाएगी, ये सिर्फ इसके अलावा अगर आपको लगता है आशा कि वर्कर ये को, नाम भर दीजिए, अध्यापकों को, बता रहा है कोई सूचना दे रहा है, पटवारियों लेकिन को कई लोगों को ये डर वहां है कि भाई मैंने बुलाया अगर गया इसका था नाम बता और दिया उन्हें तो बाद समझाया में गया था कि किस प्रकार से जो गांव तस्कर में है नशे नशा को का वो मेरे समाप्त खिलाफ किया भी जा कोई कार्रवाई सकता है। कराएगा या गांव में मेरे बारे में कोई अफवाह फैलाएगा। देखिए, तो जब सबसे हमने पहले तो मैं एसडीएम इस से बात सवाल को यहीं जवाब पे ही किए क्लियर कर दूं तो उन्होंने कि जो क्या भी हम कहा। फार्म में सूचना भरवा रहे हैं हालांकि ये सरपंच किसी व भी पंच तरीके से इस मीटिंग में बाहर नदारद नहीं नजर आए जाएगी, ये क्योंकि सिर्फ उनका विरोध प्रदर्शन जारी था। आज का जो हमारा कार्यक्रम था यहाँ पर नशा मुक्ति जो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें एक डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसमें कि जो भी गांव में इस व्यसन नशे की लत से पीड़ित है उसके बारे में हम सूचना इसमें इकट्ठा करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। उसमें सरकार के द्वारा एक प्रयास ऐप बनाई गई है। उस प्रयास ऐप में जो डाटा भरा जाएगा उसका फॉर्म भरने के बारे में हमने यहाँ पे आज ये ट्रेनिंग आयोजित की थी। इस फॉर्म में जो संबंधित सूचनाएं हैं जो नशा करता है उसके बारे में है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म में जो भी सूचनाएं गांव के लोग बढ़ चढ़ कर हमें देंगे वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएंगी, गोपनीय रखी जाएंगी। ये जो सूचना है ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन अपने प्रयोग के लिए इनको काम में लेगा, ना कि इसमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लीक होगी। इसलिए जो गांव के लोग हैं वो ये ना सोचें कि अगर वो कोई सूचना देंगे तो उनको किसी प्रकार की बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें ग्राम स्तर के लेवल पर ग्राम सचिव, पटवारी, आशा, एएनएम, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, सरपंच और प्रिंसिपल गांव का या कोई हेड टीचर उनकी एक कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी घर घर जाएंगी और उनसे लोगों से इस बारे में सूचनाएं अपना फॉर्म उनके सामने बैठ के भरेंगी। इस फॉर्म में ज़्यादा विशेष सूचनाएं जो हैं जो काम की हैं वो जैसे कोई किस तरह का नशा करता है, अगर वो प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है, वो कहाँ से उसकी सप्लाई होती है। अगर सप्लाई के बारे में वो सूचना नहीं देना चाहें तो ये कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह की सूचनाएं हैं और इस डाटा को आगे सरकार इसमें गंभीरता से इसको ले रही है और आगे इसमें और भी हमें लगता है मुझे आने वाले भविष्य में सरकार के द्वारा कुछ और भी घोषणाएं होने की संभावनाएं रहेंगी कि इस समस्या से हम इसको जड़ से हम खत्म कर सके आने वाले समय में। मुख्य तौर पर सरपंचों को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इस मीटिंग से सरपंच तो नदारद रहे। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरपंच, जैसा कि पूरे हरियाणा के स्तर पर सरपंचों की जो एसोसिएशन है उन्होंने आह्वान किया हुआ है, कुछ हड़ताल उनके स्तर पर है, वो उनका अपना मसला है। बट जितने भी लोग मेरे सामने उपस्थित हुए उनको हमने बताया है और जो सरपंच आज नहीं आ पाए उनके अपने व्यक्तिगत कारणों से, तो मैंने बीडीओ साहब से अनुरोध किया है कि वो उनको बुलाकर अलग से इस बारे में एक ब्रीफिंग कर दें इनकी, क्योंकि उनके अपने मसले हैं। हर किसी को अपने लोकतंत्र में अधिकार अपनी बात को रखने का। और साथ में मैं सरपंचों से मैं अनुरोध भी करूँगा कि वो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। प्रदर्शन करना हम सबका जो लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है, बट उसको उस तरीके से ना करें कि उससे किसी के पब्लिक को दिक्कत आए। क्योंकि जैसे आप ताला वगैरह लगाएंगे तो पब्लिक जो आ रही है अपने काम से किसी भी दफ्तर में उन सबको असुविधा होगी। आप अपनी बात रखने के लिए आप चाहें तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह चिन्हित कर लें, वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से भी बैठकें चल रही हैं, प्रशासन बड़े स्तर पर बैठकें कर करके लोगों से सहयोग भी ले रहा है, और आपको क्या लगता है कि नशा इस तरह से बंद हो पाएगा? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि नशा जो बंद होने की प्रक्रिया जो है वो समय लगेगा, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे जो कदम हैं उसी से ही हम फिर बड़ा कदम उठा पाएंगे। कोई भी कदम जो है वो इतना ऐसा नहीं होता कि हम एक सीधा ही बड़ा कदम रख दें और उसमें हम सफल हो जाएं। ये उस बड़ी कड़ी का एक छोटा हिस्सा मैं इसको मानता हूँ। और जैसे अगर डेटाबेस सही बनता है धीरे धीरे, तो सरकार इसमें रिहेबिलिटेशन के लेवल पे जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने पे भी आगे मुझे लगता है शायद विचार विमर्श करेगी इसमें आगे। और पुलिस के स्तर पे अगर कुछ कार्रवाइयों में ढील है या कुछ कमियां हैं तो उनको भी सुधारेंगे हम। तो सभी लेवल पे जो एक बहुआयामी
मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटजी बनाकर हम इसको दूर करेंगे। हाँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये इस बड़े कदम में एक छोटा महत्वपूर्ण कदम है। फिर मेडिकल नशे के अंदर एक पेंटाडोल नाम का एक गोली है, वो एनडीपीएस में आ नहीं रही और मेडिकल संचालक धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला बीरवाड़गुड़ा के अंदर आज देखा गया है। तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? उसमें वो एनडीपीएस में तो आ नहीं रहा और मेडिकल संचालक मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं, नशा उसमें है। आप जो बता रहे हैं इस विषय में मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। मैं इस बारे में एक बार इसका चेक करके बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर ये दवाई इसमें इंक्लूड नहीं है तो अगर एज पर रिकॉर्ड तो हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर ऐसा है तो इसको भी इंक्लूड करने के लिए मैं आगे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाऊंगा, ताकि वो इस दवाई को भी अगर आगे हरियाणा गवर्नमेंट के स्तर पर ये इसमें शामिल कर दे, ताकि भविष्य में अगर इस तरह का पकड़ा जाता है तो उसको भी हम उसको नारकोटिक्स ड्रग में हम उसको शामिल माने। धन्यवाद।